गठन होगा, ट्रायल चलेगा और जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा। और जहां तक रह गई देश की उबाल की बात, आप जानो किसी भी मुद्दे में, आप दिल्ली को भूल गए क्या? वहां निर्भया की कांड हुआ था, पूरा देश सड़क पे आ गया था, सरकारें हिल गई थी। ये तो राज्य की सरकारें हैं, वहां केंद्र की सरकारें हिल गई थी। तो अगर सड़क पर आएंगे तो सरकार को समझना होगा और सरकार को इस पे कड़े से कड़े। तो डॉक्टर को दूसरा रूप भगवान को कहा जाता है, लेकिन उसके साथ इस तरह के काम हो तो डॉक्टर कैसे सेफ रहेगी, कैसे आम जनताओं को सेफ रखेगी, वो कैसे? ये चिंता का विषय है। इसी पर तो उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी का गठन किया है, और जो कि आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ था कि डॉक्टर की सुरक्षा कैसे हो, चिकित्साकर्मी की सुरक्षा कैसे हो। और इस मामले पर एक कमेटी का गठन हो गया है और वो अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द देंगे। उसके बाद जो है सो सरकार को इसको तामील करने में बहुत समय नहीं। घटनाएं हुई है वो इस देश को शर्मसार करने वाला है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और वहाँ की सरकार इतना संवेदनशील मुद्दे पर, इतनी गंभीर मुद्दे पे जिस तरह से कानून व्यवस्थाओं को लेकर चौतरफा गिर गई है, वो कहीं से भी उचित नहीं। में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर हमारे साथ रघुनाथ सिंह हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इनसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दोषियों को सज़ा मिला है या मिलने वाला है, उसको लेकर इनकी क्या विचार है। इनसे हमारे सर, कलकत्ता में लगातार जो आप देख रहे हैं हिंसा का माहौल बना हुआ है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? आप अच्छी तरह से कानून व्यवस्था को आप जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि कलकत्ता में जो घटनाएं हुई है वो इस देश को शर्मसार करने वाला है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और वहाँ की सरकार इतना संवेदनशील मुद्दे पर, इतनी गंभीर मुद्दे पे जिस तरह से कानून व्यवस्थाओं को लेकर चौतरफा गिर गई है, वो कहीं से भी उचित नहीं था। में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर हमारे साथ रघुनाथ सिंह हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इनसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दोषियों को सज़ा मिला है या मिलने वाला है, उसको लेकर इनकी क्या विचार है। इनसे हमारे सर, कलकत्ता में लगातार जो आप देख रहे हैं हिंसा का माहौल बना हुआ है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? आप अच्छी तरह से कानून व्यवस्था को आप जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि कलकत्ता में जो घटनाएं हुई है वो इस देश को शर्मसार करने वाला है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और वहाँ की सरकार इतना संवेदनशील मुद्दे पर, इतनी गंभीर मुद्दे पे जिस तरह से कानून व्यवस्थाओं को लेकर चौतरफा गिर गई है, वो कहीं से भी उचित नहीं था। और ये कलकत्ता की बात आप नहीं कीजिए, देश की तमाम उस राज्यों की बात कीजिए जहां ऐसे तमाम घटनाएं होती हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, एक कमेटी का निर्णय किया है। वो कमेटी राज्यों में डॉक्टर्स की, चिकित्साकर्मी की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। और रह गई बात कि वहाँ के मुद्दों पर सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई नए परत को डेली खोलेगी और आने वाले समय में हमको लगता है कि जल्द से जल्द दोषी को फांसी की सज़ा मिलेगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल, आप समझ जाइए, वो राज्य है जहाँ पे धनंजय चटर्जी को भी फांसी मिला था इसी तरह के मामलों में। सर, हम अगर बात करें तो जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसको लेकर पूरा देश में आग उबल रहा है, लेकिन अभी तक जो सरकार है वो भी बोल दिए हैं कि जो भी दोषी करार होंगे उनको सज़ा मिलेगा, लेकिन कब तक सज़ा मिलेगी? सज़ा फास्ट ट्रैक का गठन होगा, ट्रायल चलेगा और जल्द से जल्द उसको फांसी की सज़ा। और जहाँ तक रह गई देश की उबाल की बात, आप जानो किसी भी मुद्दे में, आप दिल्ली को भूल गए क्या? वहाँ निर्भया की कांड हुआ था, पूरा देश सड़क पे आ गया था, सरकारें हिल गई थी। ये तो राज्य की सरकारें हैं, वहाँ केंद्र की सरकारें हिल गई थी। तो अगर सड़क पर आएंगे तो सरकार को समझना होगा और सरकार को इस पे कड़े से कड़े कार्रवाई करने होंगे। एक तरफ अगर बात किया जाए तो डॉक्टर को दूसरा रूप भगवान को कहा जाता है, लेकिन उसके साथ इस तरह के काम हो तो डॉक्टर कैसे सेफ रहेगी, कैसे आम जनताओं को सेफ रखेगी, वो कैसे? ये चिंता का विषय है। इसी पर तो उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी का गठन किया है, और जो कि आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ था कि डॉक्टर की सुरक्षा कैसे हो, चिकित्साकर्मी की सुरक्षा कैसे हो। और इस मामले पर एक कमेटी का गठन हो गया है और वो अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द देंगे। उसके बाद जो है सो सरकार को इसको तामील करने में बहुत समय नहीं लगेगा।